राजस्थान में आप क्या मोल है, कहीं देख रही हो आप, अब क्या लगे राजस्थान में साहब अभी है ना कमल खिलेगा। अच्छा, जिसमें कोई सोच नहीं किंतु परंतु कुछ है ही नहीं। अच्छा, ठीक है, इनकी बस सरकार ने जो पिछले 5 साल निकले है ना, अच्छा, जनता त्रस्त है। अच्छा, इनके नेता मस्त है। अच्छा, ठीक है, इनके जो विधायक थे, अच्छा, जिनको कांग्रेस पार्टी ने कुछ न कुछ पद दे रखा था, अच्छा, उनको मलाई खाने के लिए मिला। बिल्कुल। ठीक है, और वो लोग मतलब हवा में उछल रहे हैं और बस खाली वही माहौल बना रहे हैं। अच्छा। और जनता इनसे पूरी तरह से नाराज है। ठीक है, क्यों कि पिछले चुनाव की गणित में कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का जो टोटल गणित है ना, तो सिर्फ 1.5 लाख वोटों का ही अंतर है। अच्छा। ठीक है, इसके बाद में 2 साल के बाद में जो सचिन पायलट इनसे खुश नहीं थे बगावत की, बिल्कुल सही। तब अशोक गहलोत जी 2 साल तक उसको एक मंत्रालय देते हैं। अच्छा। ठीक है, वो 2 साल तक उस मंत्रालय का काम करता है, फिर इनके अनबन होती है। फिर ये राजस्थान का सीएम एक कांग्रेस पार्टी का एक जाना पहचाना अच्छा, मैं अशोक गहलोत को बुरा नहीं कहूंगा, अच्छा ही कहूंगा, वो आकर के एक सार्वजनिक रूप से बयान देता है कि एक नकारा एक निकम्मा को वो सचिन पायलट के बोलते हैं। तो मैं उनसे यह सवाल करता हूं कि आपने एक नकारा एक निकम्मा को 2 साल के लिए एक मंत्रालय दे दिया, तो आपने राजस्थान की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया, अन्याय किया। अन्याय किया कि नहीं किया? आप बताइए। वो 2 साल आपके मंत्रालय में रहता है, आपका उन्होंने पार्टी को जो 21 पे थी 100 पे लाया, सरकार बनाई, मेहनत मैटर है। ठीक है, वो उनका मैटर है वो, और उसके लिए उसने रोड पे लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया। सचिन पायलट ने बखूबी संघर्ष किया। ठीक है, और 2 साल उसको आप मंत्रालय देते और फिर आप सार्वजनिक रूप से बयान देते हो कि वो नकारा है निकम्मा है। तो ये जनता ये पूछ रही है कि आपके हाथ में राजस्थान की सरकार ने बागडोर सौंप दी, चलो जैसे भी उन्होंने जितनी भी गणित से उन्होंने जहां तक वो जोड़ तोड़ करके उनकी सरकार बना ली, फिर आप ऐसे नकारा निकम्मा को एक मंत्री पद बना देते हो। फिर आप 2 साल बाद सार्वजनिक रूप से बयान करते हो कि वो नकारा निकम्मा, तो आप जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हो। बिल्कुल सही है। और फिर उनका सरकार टूटने की पूरी ये होगी, तो अशोक गहलोत ने जो लास्ट में जो बचे खुचे एमएलए थे उनको पूरी आजादी दे दी कि आपको जो करना है वो करो, मैं कुछ नहीं कहने वाला, मेरे 5 साल निकलने चाहिए, बस जनता मरे तो मरे, कटे तो कटे, जो रोता है उसको रहने दो। कहने का मतलब विधायकों को खुश किया पूरा। बिल्कुल, विधायक को खुश नहीं करे तो सरकार गिर जाए, करे क्या? जब तीन पैरों की कुर्सी होती है, उसको अगर ठीक से नहीं बैठोगे तो एक तरफ गिरेगी। तो ये ध्यान रखना पड़ता है, 3 पैर की कुर्सी पे आप कभी बैठिए, बैलेंस बनाना पड़ता है सरकार आपको, है ना। आप 3 पैर की कुर्सी पे बैठोगे तो आप अपने शरीर का वजन उस हिसाब से सेट करके रखोगे कि जो पैर टूटा हुआ है ना उसके ऊपर वजन नहीं आना चाहिए। तो ये मतलब है दबी हुई सरकार, मतलब इतनी दब करके इसने कार्य किया है ना, तो जनता 1% भी खुश नहीं है। और रही बात, ये रह के चले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, मतलब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन चालू करेंगे। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, आप किसी भी गांव की गणित निकाल लीजिए, सरकारी कर्मचारी 10% से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, 10% उनकी तनख्वाह कितनी कम थी, क्या थी कि आम आदमी से वो लोग गरीब हो गए, ताकि उनके वो ओल्ड पेंशन चालू किया आपने। रही बात, आप रेवड़िया बांट के सरकार मत बनाइए, नरेंद्र मोदी की तरह चैलेंज करके बनाइए, कुछ छीन के बनाइए। आप रेवड़िया बांट के बना रहे हो तो आपकी काबिलियत नहीं है। आप छप्पर फाड़ के खुले में निकलिए ना मैदान में, आप डिसीजन कुछ ऐसा लीजिए। नरेंद्र मोदी डिसीजन लेता है ना, 1 मिनट साहब, 1 मिनट रुको। नरेंद्र मोदी है ना, आपके पास थोड़ा रुकिए साहब। नरेंद्र मोदी जो डिसीजन लेता है ना, वो राष्ट्र हित के लिए लेता है। उसका चाहे 30% वोट टूटे या 50% वोट टूटे, चाहे वो खुद भी चुनाव नहीं जीते, लेकिन जो राष्ट्र हित में फैसला लेना है वो मतलब लेना ही लेना है। ठीक है, आज तक बंदा पीछे नहीं खिसका है। ठीक है, आप राम मंदिर का मुद्दा लेकर के कांग्रेस कितने टाइम तक भटकती रही, नरेंद्र मोदी ने वो मंदिर बना के उसको खत्म कर दिया। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, कुछ भी राम मंदिर का नाम तो नहीं ले। भारतीय जनता पार्टी भी अब अगला मोदी जी जो किसानों के 3 कानून लाए वो पीछे हटे, वो वापस ले लिया। देखो, कभी देश में ऐसा माहौल हो जाता है। ठीक है, देश हित में कुछ ऐसे विपक्ष का जब इतना हो गया, तो देख लिया कि इससे राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, सरकार की संपत्तियां हैं उसको नुकसान करेंगे, सरकार की संपत्तियों को नुकसान करेंगे, और किसानों को कानून समझा नहीं पाए। ठीक है, किसान समझ नहीं पाए, तो उस समझ के अभाव में जब एक कितना था उसमें, आप मान लीजिए एक पंजाब जो शुरू से खालिस्तान बनना चाहता है वो था, बाकी जो इनके समर्थन में नहीं था वो चला गया, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। ठीक है, एक कानून इस वजह से वापस लिया ताकि कोई राष्ट्र की संपत्ति नहीं जलाए, किसानों को हम शिक्षा देंगे, उनको पूरा जागरूक करेंगे, फिर पुनर्विचार किया जाएगा, फिर दोबारा इसको पेश किया जाएगा। ठीक है, भारत के अंदर शिक्षा की बहुत कमी है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि
जो देश भारत के बाद आजाद हुआ है ना, वो आज भारत से आगे है। मैं विष्णु समाज का एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था, उसमें मैं दुबई गया इसी फरवरी 2023 में। जब मैंने वहां जाकर के वहां की स्थिति को पता किया ना, तो वो 1970 में वो देश आजाद हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, उस टाइम उस देश में भारत की सेम करेंसी रुपया चलता था। ठीक है, उसके बाद में उस देश ने, वो देश अपने से 23 साल बाद आजाद हुआ है। 1947 में भारत आजाद होता है, 1970 में वो देश आजाद होता है। उस टाइम भारत की सेम करेंसी वहां चलती है। और आज की गणित में देखें तो वहां की उनकी जो एडी दिराम बोले, भारत से उसकी वैल्यू 23 गुना ज्यादा है। तो वो कारण क्या? अभी तो 9 साल हो गया मोदी जी आए ना, कुछ तो 9 साल में आप कलेक्शन जोड़ लीजिए। आप जो भारतमाला के तहत जो रोड बनाए हैं, जो एक्सप्रेस हाईवे बनाए हैं, आप किसी भी पार्टी का पहला नेता होगा नितिन गडकरी, जो खुलेआम बोलता है कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, राष्ट्र हित के लिए हम कुछ भी करें, देश के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है, पहले बंदे ने बोला है। आप जोड़ लीजिए उन्होंने कितने एक्सप्रेस बनाए। और नहीं, रोड तो बढ़िया बने हैं, लोग कह रहे हैं आप रोड की बता रहे हो हर हमेशा कि रोड अगर आप बना रहे हो बेच रहे हो रोडें। देखो, किसी भी उनके पास किसी भी देश को मजबूत करने से पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। अपन मारवाड़ी है, अपने लगभग 90% मारवाड़ी, राजस्थानी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बाहर राज्यों में काम करते हैं। तो किसी भी बच्चे का बाप है ना, पहले वहां की भौगोलिक स्थिति पता करेगा, उस राज्य की कानून व्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो ही वो अपने बच्चे को वहां जाने देगा, नहीं तो मना कर देगा कि सिक्किम जैसे उधर जैसे कई राज्य है जहां पर गुंडागर्दी ज्यादा है, तो जाने नहीं देते। तो उस देश का माहौल उस तरह होना चाहिए ताकि डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपमेंट वहां उतर सके, अपना बिजनेस चालू करे, कई लोगों को रोजगार मिले। तो उसके लिए सबसे पहले देश की कानून व्यवस्था, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मजबूत होने चाहिए। तो कांग्रेस क्या सोचती है कि जैसे तैसे करके अपनी सरकार बनाए, अपना काम चले, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है देश ऊंचा कैसे जाए, हम दुनिया पे राज कैसे कर सके। तो फ्री का देने का भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। और इन्होंने जो पिछली बार सरकार बनाई है, वो जोड़ तोड़ करके बनाई है। इन्होंने क्या किया, जब ये चुनाव थे ना, ये लोग ऐसे घूम ऐसे झुक करके बोलते थे, राहुल गांधी जी जयपुर आएंगे, 10 दिनों में कर्जा माफ, चाहे आपका 4 लाख है तो और 5 लाख है तो। अब देखो, गांव खेत का किसान मुश्किल से 3वीं क्लास तक पढ़ा होगा, वो भी 20%, बाकी 80% किसान निरक्षर है। अब जब कोई नेता, कोई पार्टी, कांग्रेस पार्टी आज देश आजादी के बाद 70 साल तक राज किया है, उसका कोई भी नेता आके बोलेगा कि हम पूरा का पूरा कर्जा माफ करेगा, तो अनपढ़ किसान उसकी बातों में आ जाता है। और सिर्फ उस कर्ज माफी पे नाम पे इन्होंने सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद में इन्होंने किसानों के लिए किया क्या। और रही बात, ये योजना ऐसी निकालते हैं कि इनको खुद को मालूम नहीं होती है कि ये योजना हम निकाल रहे हैं किसके ऊपर लागू होगी, कैसे लागू होगी। इन्होंने ऐलान कर दिया कि बिजली फ्री है, ट्यूबवेल वालों का बिजली फ्री है, 2000 यूनिट का पैसा लगेगा। अब वो ऐलान कर देते हैं, कागजों में निकाल देते हैं, फिर जब धरातल पे उतरती है, किसान का बिल आता है, फिर वो जाते हैं तो पता करते हैं कि 17 की मोटर है, उसका 2000 यूनिट का बिजली फ्री है, जिसने 40 की मोटर डाल रखी है उसका फ्री नहीं है। अब यहाँ पर है जोधपुर जैसलमेर के यहाँ बेल्ट में 1000 फुट नीचे पानी है, तो 17 हॉर्स पावर की मोटर तो पानी नहीं निकाल पाएगी, वो करेगा क्या उससे? 50 हॉर्स पावर, तो 50 हॉर्स पावर की मोटर लगती है, तो वो उनके ऊपर लागू नहीं होती। इनको ये समझ में नहीं आता है कि हम ये योजना निकाल रहे हैं, लेकिन लागू कैसे होगी, इनको खुद को मालूम नहीं है। अच्छा, उनकी कार्य योजना सही नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने महंगाई राहत कैंप खोला। ठीक है, अब ये बताइए, जब इनका 4.5 साल राज चलता है और 4.5 साल बाद में इनको मालूम चलता है कि राजस्थान में महंगाई है, इनको 4.5 साल बाद में मालूम चलता है कि राजस्थान में महंगाई है। मतलब ये 4.5 साल तक सोए रहते हैं कि राजस्थान में सब कुछ सस्ता है, फिर अचानक 4.5 साल बाद महंगाई होती है और ये राहत कैंप खोलते हैं। फिर राहत कैंप मतलब आपको वहां जाना है, आपको वहां फॉर्म भरना है और ये स्वीकार करना है कि हम गरीब है और हमको राहत की जरूरत है। मतलब पूरे राजस्थानियों का स्वाभिमान से समझौता हुआ उसमें। मतलब आपने अपना जमीर को बेच के अपने स्वाभिमान को नीचे डाल करके आपने स्वीकार किया है कि हम गरीब हैं, तब जाके आपको पैसा मिलता है। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हो, आपको ये मालूम नहीं है कि राजस्थान के अंदर जनता कितनी है, इसमें गरीब कौन है। आपको ये महंगाई राहत कैंप, ये सब प्रोपेगेंडा चलाने की जरूरत कहां थी, जब आपके पास आधार कार्ड है, उसका पैन कार्ड से लिंक है, आपको मालूम है कि किसकी स्थिति कैसी है, कौन किसान कर्जे में है, आपके पास सारा बायोडेटा है। आप वहां से एक सिस्टम निकालिए ना ऐसा, ताकि सबके पास फायदा ऑटोमेटिक पहुंच जाए।
अब मेरी बात कहने का मतलब सीधा सीधा क्या है अशोक जी, डायरेक्ट आप ये क्या योजना लाकर क्या सिद्ध करनी चाहते अरे वो अपना साबित करना चाहते हैं कि हम आपका भला कर रहे हैं। अच्छा। वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो आज से 60 साल पहले जिस तरह से देश अनपढ़ था ना, वैसे ही अनपढ़ है और ऐसे ही हम जनता को मूर्ख बना के राज करते रहेंगे। वो जमाना गया अब जनता इस बार राजस्थान में क्या होगा, किस तरह का माहौल रहेगा? राजस्थान में अभी जो राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री का दावेदार हो, कोई चेहरा नहीं है, तो किसके साथ रहेगा, किसके पार्टी किसका चुनाव मतलब कैंडिडेट करके उनको देखो, राजस्थान की जनता को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है, उससे उसी से ज्यादा नरेंद्र मोदी पे भरोसा है। अच्छा, और मोदी पर, हाँ, नरेंद्र मोदी ऐसा कैंडिडेट देंगे। आपने कभी सोचा क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होगा? क्या उस टाइम उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले किसी ने सोचा था? तो जो उतारेंगे वो ब्रांडेड ही उतारेंगे, पूरा भरोसा है। और जिस तरह से देश ने 10 साल में जो प्रोग्रेस किया है, जो उन्नति किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल आपका सीधा सीधा कहने का मतलब है नरेंद्र मोदी पर भरोसा। हाँ, आप सोचिए ना, एक कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट, एक विधायक, सामने हजारों की संख्या में जनता बैठी है और उसको ये बोलता है कि हम 1 किलो नमक देंगे, 1 किलो आटा देंगे, हम आपको तेल का देंगे, आप सब्जी बनाइए, ऐसे करिए। अरे आप जनता की कीमत लगा दी उतने में। मतलब आपने जनता की कीमत, एक धनिया का, एक हल्दी का, बिल्कुल सही है। एक पैकेट में आपने जनता की कीमत लगा दी, वो भी आप 4.5 साल बाद। मतलब आप राजस्थान के लोगों के स्वाभिमान से इतना समझौता करवाना चाहते हैं। तो देखो, राजस्थान की जनता स्वाभिमानी है, ये सब जनता ये बर्दाश्त नहीं करने वाली है। ठीक है, परिवर्तन तय है और ये राजस्थान में कांग्रेस की हालत वही होने वाली है जो पिछले चुनाव में एक बार कांग्रेस पार्टी 21 पे सिमट गई थी, वही हाल होने वाला है। ठीक है, आपका कहना है मतलब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बिल्कुल कोई सोचने विचारने की किंतु परंतु ही नहीं है उसमें। सरकार बना रही है। बिल्कुल बना रही कितनी है, सीटें ला रही है? 150 से प्लस सीट है। क्या आपको क्या लग रहा है, किस तरह?